अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर बेग। आप लोग दिख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूंगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे कि शेर की तरह एक्शन कैसे लिया जाए। आज हम शेरों को ऑब्ज़र्व करने वाले हैं और शेर से ही सीखेंगे कि एक्शन कैसे लिया जाता है। हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि एक्शन लो, काम स्टार्ट करो, कामयाब हो जाओगे। बेसिकली हम स्टार्ट ही नहीं करते हैं, या तो बहुत सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से पूछ लेते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पाते, या फिर गलत डायरेक्शन में एक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक काम आपके इलाके में बहुत तेज़ी से चल रहा है तो आप भी उसमें लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। भाई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ने अगर एक ज़मीन को खोदा है, उसमें से हीरा निकल गया है बाहर, तो आप भी उसी ज़मीन को खोदेंगे तो हीरा निकल जाएगा? नहीं हो सकता ऐसा। हो सकता है जिस ज़मीन पे आप खुदाई कर रहे हैं उसको आप 2 फीट और खोद देते तो शायद हीरा निकल जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बंदा कोई काम कर रहा है तो उसकी उसी काम में लग गए, वो तो अमीर हो जाएगा, क्योंकि वो भी उसने बेसिक नीड दे दी है। अब वो पैसा कमा रहा है उससे, तो वो पैसा लगा के भी कमाएगा उसी फील्ड में, और आपके पास पैसा लगाने के लिए है नहीं, आप कमाना स्टार्ट करेंगे तो आप हार जाएंगे उससे। तो आपको उस फील्ड को थोड़ी पकड़ना, गधे घोड़े की तरह रेस में थोड़ी लग जाना, वरना तो वही बचा कुचा खाओगे। करना क्या है आपको करना ये है कि शेर को ऑब्ज़र्व करें, कभी जियोग्राफिक भी देखा करें। हमेशा ये टिकटॉक और यूट्यूब पे नहीं लगे रहें, कभी काम की चीज़ भी देखा करें। कभी जियोग्राफिक में देखिएगा कि शेर एक्शन किस तरीके से लेता है। शेर जब एक एक्शन ले रहा होता है ना, तो ध्यान से ऑब्ज़र्व करिएगा उसको कि पहले बैठ के अपने शिकारी को ऑब्ज़र्व करता है। मतलब जो शिकारी होता है ना, उसका मिसाल के तौर पे बहुत सारे ज़ेब्रास घूम रहे हैं, ठीक है, उसने ज़ेब्रास को देख लिया कि अब उसमें से एक को चुन लेगा। अगर वो 50 है ना, उसमें से एक को चुन लेगा और फिर बैठ के उसके मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करेगा। उसके सारे मूवमेंट को ऑब्ज़र्व करने के बाद एक्शन लेता है। ऐसा भरपूर एक्शन लेता है ना कि एक दफ़ा उसकी गर्दन पकड़ लेगा ना, फिर उसके 1000 पीछे जितने भी ज़ेब्राज़ हैं और उसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे ना, वो नहीं छोड़ता। फिर वो पकड़ ली उसने गर्दन, तो जब तक के पकड़े रहेगा जब तक कि उसका शिकार ज़मीन पर ना आ जाए। ऐसा एक्शन लेता है शेर। ऐसे ही एक्शन आपको लेना पड़ेगा तो कामयाब हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या करते हैं कि आप बैठे, आपने अपने शिकारी को ध्यान से ऑब्ज़र्व करा, यानी कि आपने क्लाइंट को ध्यान से ऑब्ज़र्व करा, ठीक है, और एक्शन ले लिया। एक्शन लिया, हाथ में नहीं आया, छोड़ दिया। लेकिन शेर कभी ऐसा नहीं करता। शेर ने एक को ऑब्ज़र्व कर लिया, एक को निशाने में रख लिया और उसकी गर्दन पकड़ ली, फिर पीछे से हज़ारों बार होते रहे, फिर वो ज़मीन पे नहीं आएगा। और हम क्या करते हैं, हमने अगर एक एक्शन ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक शॉप खोल ली, अब वही उसी चीज़ की शॉप 10 और बंदों ने खोली है, तो अब वो मुझ पे वार कर रहे होंगे ना, तो मैं हार मान जाऊँगा, यानी कि मैं हार मान जाऊँगा। हालांकि हार मुझे किसको मनवानी है? जिसकी मैंने गर्दन पकड़ी है, जो मैंने काम स्टार्ट कर दिया ना। अब नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है जब तक उस फील्ड पर कामयाब ना हो जाए। हाँ, अगर एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं बाबा, मैं शेर हूँ, मैंने चीते से पंगा ले लिया और पीछे से चीते ही वार कर रहे हैं, तो आप उसको सोच समझ कर छोड़ें। लेकिन हमेशा हर काम को आप उठाते हैं, करते हैं,
नहीं यार मुझसे नहीं होगा, अब्बा तुम सही बोल रहे थे कि अपने ऑफिस में ही मुझे जॉब पे लगा दो, मैं वही कर सकता हूँ, यहाँ तो कंपटीशन बहुत है। तो भाई फील्ड आपने चूज़ करी थी ना, तो कंपटीशन का की कैलकुलेशन नहीं की थी। जब आपने एक फील्ड चूज़ करी है तो उसकी कंपटीशंस की कैलकुलेशन भी निकालते ना, कि अब आपको आपकी लड़ाई इतने सालों से है, आप मैदान में अकेले उतर रहे हैं और आपके सामने जो बंदे हैं वो इतने सारे हैं, वो कैलकुलेशन आपने नहीं की थी। दुनिया क्या कह रही है, जिस दुनिया के जो समझदार लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि अपना रास्ता खुद बनाओ, गधे घोड़ों की लाइन में नहीं लगो। और अब जब गधे घोड़ों की लाइन में लग गए तो शेर बनो, गधे घोड़े नहीं बनो। अब बारी है आपको शेर बनने की। जब आपने एक झुंड पे अटैक करा है ना, और एक बंदे पे कर दिया आपने अटैक, फॉर एग्जांपल एक काम पे आपने अटैक कर दिया, वो काम करना आपने स्टार्ट कर लिया, अब आप शेर बने। अब नेवर गिव अप, बैक टू नॉर्मल सब नहीं हो सकता इतनी आसानी से। अब हिम्मत करनी पड़ेगी, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सोच के एक्शन लिया था कि 6 घंटे काम करूँगा और लाखों कमाऊँगा, बिजनेस में तो यही होता है, तो अब आप 6 घंटे काम नहीं करेंगे, अब आप 18 घंटे काम करेंगे। 6 अपने बिजनेस को चलाने के लिए, 6 अपने कॉम्पिटिशन्स, जितने बंदों से आपके कंपटीशन है तो उनको नीचे दिखाने के लिए, उनसे आगे निकलने के लिए, और 6 अब अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए। यानी कि बैंक भी तो बनाना है ना, अकाउंट भी तो बनाना है, उसमें पैसा होगा जब भी तो पंगा ले सकते हैं आगे। जंग छेड़ दी है तो लड़ना तो पड़ेगा। अब नयाम में से तलवार तो निकालनी पड़ेगी आपको। अगर ये नयाम में ही रखे रहेंगे तो पिस जाएंगे, फिर और लोग शेर और आप गीदड़ बन जाएंगे। तो पहले अपने आप को ऑब्जर्व कर लें कि आप गीदड़ हैं या शेर। अगर आप शेर हैं तो एक्शन लेके पीछे नहीं हटें, और अगर आप गीदड़ हैं तो एक्शन ना ही लें तो बेहतर है। जो शेर छोड़ के जाए वही खा लें, यानी कि आप जॉब कर लें। जॉब यही होता है ना कि शेर ने एक शिकार करा और फिर उसके बाद बचा कुचा छोड़ दिया सबके लिए, ऐसी ही जॉब होती है। ऑनर ने एक क्लाइंट का शिकार करा, ठीक ठाक पैसे कमाए, बचा कुचा छोड़ दिया अपने वर्कर्स के लिए। ये 2 फील्ड हैं, दोनों में से आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स, कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। अब सोचें कि आपको क्या बनना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।